शनाया को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। उसने सामने खड़े आहान की तरफ देखकर उससे कहा, ये विक्की भाई सच में पागल हो गया है क्या? उसने बिना सोचे समझे इतना सारा कैश हमारे घर क्यों भेज दिया? उस ब्रीफ केस में 50 लाख रुपए कैश थे, जैसे कि विक्की भाई ने थोड़ी देर पहले रेस्टोरेंट में कहा था। आहान ने कहा, ये तो सच में अनएक्सपेक्टेड है। वैसे शनाया, अब आपने क्या करने का सोचा है? शनाया के तो होश उड़ गए थे। उसने पैनिक करते हुए कहा, आहान, हम ये नहीं ले सकते। हमें इस पैसे को लेना ही नहीं चाहिए। पता नहीं उस विक्की भाई ने ये पैसा किसी की जान लेकर कमाया होगा। आहान ने जब शनाया की ये बात सुनी तो उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। सच में शनाया कितने साफ दिल की लड़की थी। अगले ही पल शनाया ने वो ब्रीफ केस को बंद करने का मन बना लिया, मगर जैसे ही उसने ब्रीफ केस को बंद करने के लिए हाथ लगाया, शनाया की नजर एक नोट पर पड़ी। शनाया ने आहान की तरफ एक नजर देखा और फिर इस नोट को उठाकर पढ़ने लगी। मिस शनाया, मैं जानता हूँ आप ये पैसे लेने से मना कर देंगी, लेकिन ये पैसे शौर्य गिल ने आखिरी बार आपको किडनैप करने के लिए दिए थे। सच कहूँ तो अपनी उस हरकत के लिए मैं शर्मिंदा हूँ, इसलिए माफी के तौर पर ये आपको वापस भेज रहा हूँ। उम्मीद है आप मुझे माफ कर देंगी। विक्की भाई। ये जानने के बाद कि शौर्य ने विक्की भाई को पैसे दिए थे, शनाया ने आहान से कहा, मैंने बहुत सोचकर ये फैसला लिया है। अब तो हम ये पैसे रख ही लेते हैं, हमारा भी तो नुकसान हुआ है। ये सुनकर आहान ने हामी भर दी और कहा, आपका जो भी फैसला है, मैं आपके साथ हूँ। आहान मन ही मन में विक्की भाई की होशियारी की तारीफ कर रहा था। आखिरकार एक छोटे से नोट से ही उसने शनाया का फैसला बदल दिया था। कुछ सोचने के बाद शनाया ने आहान से कहा, हम आधे पैसे रखेंगे और बाकी के आधे, मतलब 25 लाख रूपल को दे देंगे, ओके? आहान को इस सब से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। रात के डिनर के बाद सारा काम खत्म करके आहान अपने कमरे में चला गया। वो बिजनेस के बारे में कुछ डिस्कस करने के लिए मिस्टर विक्रम को कॉल करने ही वाला था कि आहान के कमरे के दरवाजे पर किसी के नॉक करने की आवाज आई। आहान ने अपना फोन रख दिया और कहा, आ जाइए। दरवाजा खुला तो बाहर से शनाया अंदर आ गई। आज शनाया ने बहुत डेस्परेट होकर ये फैसला किया था कि उसे अपने और आहान के रिश्ते को आगे बढ़ाना था, इसलिए उसने कोई बहाना सोचा और आहान के रूम में आ गई। आहान सवाल करते हुए बोला, शनाया, आप यहाँ? क्या हुआ है? शनाया ने बहुत ही कैजुअल अंदाज में बिहेव किया, मानो वो तो बस ऐसे ही आहान के कमरे में आई थी। क्या यहाँ आने के लिए मुझे किसी वजह की जरूरत है? इस सवाल को सुनकर आहान की बोलती ही बंद हो गई। उसने नर्वस होकर कहा, मेरा वो मतलब नहीं था। आप जब चाहें यहाँ आ सकती हैं। आहान ने ऐसा कहा तो शनाया बेफिक्र होकर आहान के बेड पर बैठ गई। शनाया अब वहां कंफर्टेबल हो गई थी तो आहान का ध्यान अपने कमरे की तरफ गया, जहां उसके शर्ट्स, टॉवेल और कुछ किताबें बिखरी पड़ी हुई थी। आहान ने जल्दी जल्दी से उन्हें सही करना शुरू कर दिया। आहान को इतना रेस्टलेस होते हुए देखकर शनाया ने मन ही मन में कहा, क्या सच में आहान को मेरे यहाँ आने से इतना फर्क पड़ रहा है? ये जानकर मुझे थोड़ी राहत मिल रही है। एक मिनट, लेकिन रूपल तो कह रही थी कि आहान को मुझ में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। शायद वो सही कह रही थी, वरना मेरे यहाँ होने से आहान का ध्यान सफाई और उस टॉवल पर तो नहीं जाता। उफ यार, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे बीच में कुछ भी नहीं होगा। क्या सच में मुझे अपना ड्रेसिंग स्टाइल चेंज करने की जरूरत है? ये आहान तो मुझे एक नजर देख भी नहीं रहा। ये सोच सोचकर शनाया बहुत परेशान हो रही थी। दूसरी तरफ आहान को बहुत नर्वसनेस हो रही थी। उसने अपनी शर्ट को अलमारी में रखते हुए अपने आप से ही कहा, आज शनाया को क्या हो गया है? क्या वो किसी वजह से आई है? जब भी शनाया सोने से पहले मुझसे मिलने आती है, मेरी नींदें उड़ जाती हैं। दोनों अपने अपने ख्यालों में खोए हुए थे। 15 मिनट बीत गए, लेकिन उस रूम में सन्नाटा छाया हुआ था। अब आहान और शनाया के बीच का माहौल ऑकवर्ड हो गया था। आहान बेड के सामने खड़ा था। शनाया ने आहान की तरफ देखते हुए उससे कहा, आहान, वो विक्की भाई ने जो पैसे दिए हैं उनका क्या करना है? हमारे पास 25 लाख रुपए हैं, क्या किया जाए? आहान ने कुछ सोचा और कहा, शनाया, अगर आप चाहें तो कुछ खरीद सकती हैं या कहीं इन्वेस्ट कर सकती हैं या फिर सेविंग भी कर सकती हैं।
आपका जो भी डिसीजन होगा मैं आपके साथ हूँ। आहान की बात सुनने के बाद शनाया को याद आ गया कि आज पूरा दिन रूपल की शरारत की वजह से आहान को उसके दोस्तों से कितनी बातें सुननी पड़ी थी। आहान को हर कोई नीचा दिखा रहा था, मगर फिर भी सिर्फ शनाया के लिए उसने सब कुछ चुपचाप सुन लिया था। शनाया को इस बात का एहसास हो गया कि शादी के पहले दिन से ही आहान एक डेडिकेटेड हस्बैंड रहा था, लेकिन खुद शनाया को ये बात समझने में 3 साल लग गए थे। मगर अब शनाया ने अपना मन बना लिया था कि वो भी आहान के लिए एक परफेक्ट वाइफ बनकर रहेगी। एकदम से शनाया के दिमाग में एक आइडिया आया और वो मुस्कुराते हुए कहने लगी, आहान, मैंने सोच लिया है कि मुझे उन 25 लाख रुपयों से क्या करना है। देखो, तुम अभी हाँ कह रहे हो। आहान समझ नहीं पा रहा था कि शनाया इतना इंसिस्ट क्यों कर रही थी। हाँ शनाया, आप जो भी चाहती है मैं आपको सपोर्ट करूंगा। कंफर्मेशन मिलने के बाद शनाया ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा, तो फिर हम इन पैसे से तुम्हारे लिए एक कमाल की कार खरीदेंगे, ऑडी या फिर BMW, जो तुम्हें पसंद आए। शनाया की ये बातें सुनकर आहान दंग रह गया। उसने शनाया से ऐसा कुछ सुनने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। आहान ने बस एक ही शब्द कहा, क्या? आहान की हैरानी भी अपनी जगह सही थी। रोजवुड स्प्रिंग वाले बंगलों के सामने एक फरारी खड़ी थी। अगर वो चाहता तो मिस्टर विक्रम से कहकर एक कार का पूरा शोरूम खरीद सकता था, लेकिन शनाया, जिसने आज तक आहान को कोई भी गिफ्ट नहीं दिया था, अचानक से उसके लिए कार खरीदना चाहती थी। आहान के ऐसे एब्सेंट माइंडेड एक्सप्रेशंस को देखकर शनाया ने उससे कहा, देखो आहान, अब ये डिसाइड हो गया है। तुमने कहा था ना कि तुम मुझे मना नहीं करोगे। शनाया ने इस बार अपना मन पक्का कर लिया था। वो आहान के लिए कार खरीदना चाहती थी, मगर आहान ने उससे कहा, शनाया, इस सब की क्या जरूरत है? मैं कार का क्या करूंगा? आपको मेरे लिए इतना खर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है। इस सब। आहान अपनी बात कह ही रहा था कि शनाया ने उसका हाथ पकड़ लिया और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से आहान की तरफ देखकर बोली, अब क्या मेरा तुम पर इतना भी हक नहीं है? अब आहान क्या कह सकता था। उसने बहुत ही हेल्पलेस होकर कहा, ऐसी बात नहीं है। ये सुनते ही शनाया ने कहा, तो फिर तय रहा, कल सुबह जाकर हम कोई अच्छी सी कार खरीदते हैं। अपनी बात कहने के बाद शनाया आहान के कमरे से चली गई। उसके जाने के बाद आहान बेड पर लेट गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो कैसा महसूस कर रहा था। आहान ने अपने आप से ही कहा, ये फीलिंग मुझे कई सालों के बाद आ रही है। कुछ दिनों पहले मुझे सारा फैमिली बिजनेस मिल गया। मेरे लिए एक बहुत ही खूबसूरत घर तैयार है। दुनिया की सबसे कमाल की स्पोर्ट्स कार भी है। इतना पैसा है कि जो चाहूं वो खरीद सकता हूं। लेकिन उन सब चीजों ने मुझे कोई खुशी नहीं दी। लेकिन आज जब शनाया ने मुझे कोई गिफ्ट देने का कहा तो बहुत अजीब सी खुशी हुई। वैसी खुशी जैसे मॉम मेरे लिए बलून्स लेकर आती थी तब होती थी। शनाया ने मेरे बारे में सोचा, यही बात मेरे लिए बहुत बड़ी है। ऐसी बात नहीं है कि शनाया को मेरी बाइक से एम्बैरेस्ड फील होता है, लेकिन वो मुझे खुश देखना चाहती है, इसीलिए वो ये कार खरीदना चाहती है। आज सच में मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे जैसा खुश नसीब इस पूरी दुनिया में नहीं होगा। आज आहान का दिल एक बहुत ही नई सी लेकिन जानी पहचानी सी राहत को महसूस कर रहा था। इस बारे में सोचते हुए कब आहान सो गया उसे पता ही नहीं चला। अगली सुबह जैसे कि उन दोनों ने डिसाइड किया था, शनाया और आहान कार खरीदने के लिए ऑडी के शोरूम में चले गए। शनाया एक से एक कमाल की कार देख रही थी, मगर उसे आहान के लिए एक भी सही नहीं लग रही थी। शनाया ने सेल्स पर्सन से कहा, देखिए, मैं चाहती हूँ कि आप मुझे कोई ऐसी कार सजेस्ट करें जो मेरे हस्बैंड की पर्सनालिटी से मैच करती हो। जेंटल लेकिन स्ट्रॉन्ग। बाहर से भले ही लग्जूरियस लुक हो, मगर कार अंदर से बहुत कंफर्टेबल होनी चाहिए। क्या आप समझ रहे हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ? शनाया की बात सुनकर उस सेल्स पर्सन का मुंह बन गया, लेकिन उसने हाँ में अपना सर हिला दिया ताकि शनाया नाराज ना हो जाए। अपने दूसरे कलीग के पास जाते हुए उस सेल्स पर्सन ने धीमी आवाज में कहा, ये मैडम का हस्बैंड एवरेज सा लड़का ही तो है। जरा देखो इसे कैसे चुपचाप खड़ा है। ये मैडम उस लड़के से जितने केयरिंग अंदाज में पेश आती है ना, ये बात वो डिजर्व नहीं करता। उस लड़के से ज्यादा हैंडसम तो मैं हूँ।
ये बातें जो सेल्स पर्सन सुन रही थी वो एक लड़की थी। उसने कलीग से कहा, क्या तुम अंधे हो गए हो? वो सर भी कुछ कम हैंडसम नहीं है। वो किसी फेमस मॉडल को भी पीछे छोड़ सकते हैं। और ये उन हस्बैंड वाइफ के बीच का प्यार है। तुम्हें क्यों जलन हो रही है? और ये हमारी सबसे बेस्ट कार दिखाओ। नहीं, तुम रहने दो, मैं ही दिखाती हूँ, तुमसे कुछ नहीं होगा। उस लड़की ने अपनी बात कही और आहान और शनाया को एक कार के पास ले गई। इस वक्त वो लोग एक नई लिमिटेड एडिशन कार को देख रहे थे। उस कार को देखने के बाद फाइनली शनाया सेटिस्फाइड लगने लगी। जैसे कि वो चाहती थी, ये ब्लैक ऑडी उसे बहुत ही एलिगेंट वाइब दे रही थी, जैसे कि आहान देता था। शनाया ने एक बार आहान से पूछा। हमेशा की तरह आहान शनाया के डिसीजन में उसके साथ था, तो शनाया ने उस सेल्स पर्सन लड़की से कहा, हम यही कार लेना चाहते हैं, क्या हमें ये आज मिल सकती है? वो सेल्स पर्सन लड़की ये सुनकर बहुत खुश हो गई। उसने आहान और शनाया से कहा, आज क्यों? आपको ये कार अभी मिल सकती है। आप बाकी की प्रोसीजर के लिए मेरे साथ आइए। आधे घंटे में ये कार आप ले जा सकते हैं। थोड़ी देर के बाद आहान और शनाया अपनी नई कार में बैठे हुए थे। आहान को इस नई कार में एक अजीब सा कंफर्ट फील हो रहा था। क्यों ना होता ये शनाया की तरफ से उसके लिए पहला गिफ्ट जो था। शनाया ने आहान से कहा, तो चले? शनाया बहुत एक्साइटेड थी। आहान ने हामी भर दी और कार शुरू की। दोनों के लिए भी ये राइड बहुत ही यादगार होने वाली थी। शनाया के मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आया और वो मैसेज खोलने के बाद शनाया हंसने लगी। उसने आहान से कहा, मैंने कार का फोटो रूपल को सेंड किया था, तो वो कह रही है कि नए बेबी के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये सुनकर आहान भी स्माइल करने लगा। अचानक से शनाया ने आहान से सवाल करते हुए कहा, आहान, तुम्हें बेबी गर्ल पसंद है या बेबी बॉय? ये सुनकर आहान ने शनाया की तरफ देखा और एक स्माइल के साथ उससे कहा, अगर ये बेबी आपका है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लड़की है या लड़का, मुझे पसंद है। आहान के इस जवाब को जानने के बाद शनाया के पेट में तितलियां उड़ने लगी। उसने फिर आहान से सवाल करते हुए कहा, तो फिर क्यों ना हम? क्या शनाया अपना सवाल पूरा कर पाएगी? इस पर आहान का क्या जवाब होगा? या फिर हमेशा की तरह शनाया कुछ भी नहीं कह पाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए